कभी आवाज़ हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चा। नमस्कार, मैं प्रज्ञा शर्मा और आप देख रहे हैं वक्त लाइव न्यूज इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ने देश में कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है और इससे निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में मनमोहन सिंह ने टीकाकरण में वृद्धि का आह्वान किया और सुझाव दिया कि आबादी के एक बड़े हिस्से को एक विशिष्ट संख्या के बजाय टीका लगाया जाना चाहिए। 88 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के प्रयासों में वृद्धि करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर एक विशिष्ट लक्ष्य का टीकाकरण किया जाता है तो अग्रिम आदेश दिया जाना चाहिए ताकि टीका की समय पर तैयारी के साथ इसका सिर और टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। राज्यों को एक पारदर्शी सूत्र के आधार पर समय पर हेड स्कार्फ दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को आपातकालीन जरूरतों के आधार पर 10% हिस्सेदारी बनाए रखना चाहिए, जबकि राज्यों को टीका उपलब्धता के संकेत प्राप्त करने चाहिए ताकि वे प्रभावी रूप से अपने टीकाकरण कार्यक्रमों की योजना बना सके। मनमोहन सिंह ने कहा कि रचनात्मक सहयोग की भावना के साथ वह सरकार को अपने प्रस्ताव पेश कर रहे थे जिन पर वह हमेशा विश्वास करते थे। मनमोहन सिंह ने ये प्रस्ताव रविवार को दिया, जबकि कांग्रेस कार्य समिति ने एक दिन पहले कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक प्रयासों और उपायों पर चर्चा की। कोरोना महामारी भारत में व्याप्त है और पिछले 4 दिनों में हर दिन 2 लाख से अधिक नए रोगियों को जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के कुल 11,269 नए मरीज मिले थे। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 63,890 हो गई थी। कोरोना से मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में बेहद हालत खराब है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने राजधानी भोपाल समेत इंदौर, बड़वानी, रतलाम, उज्जैन, विदिशा, राजगढ़ में कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह यानी 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। भोपाल में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के सरकारी दफ्तर खुलेंगे, बाकी सभी बंद रहेंगे। अभी तक सरकारी दफ्तरों को छूट दी गई थी। कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र में कहर बनकर टूट पड़ी है। प्रदेश में जनता इलाज के लिए तड़प रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मदद करने के बजाय महामारी का राजनीतिकरण कर रही है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने यह आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को सलाह दी है कि केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर लोगों का ध्यान भटकाने की बजाय कोरोना संकट सुलझाने की कोशिश करे। देश में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण महाराष्ट्र में है और लोग मौत के साए में जी रहे हैं। पाटिल ने कहा है कि प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभाने में लगातार नाकामी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रविवार को खदान सुरक्षा महानिदेशालय में 72 लाख की घूसखोरी में शामिल डिप्टी डायरेक्टर जनरल अरविंद कुमार के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अरविंद पर आरोप है कि उसने अपने अभ्यर्थी के पक्ष में इंटरव्यू में ज़्यादा अंक दिलाने के लिए बोर्ड के सदस्यों को प्रभावित किया। सीबीआई ने बिहार के लखीसराय में जाल बिछाया और त्रिलोकीनाथ सिंह और कैलाश मंडल को दबोचा। कैलाश को कुमार का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसने कुमार के नाम पर घूसखोरी की पहली किस्त के रूप में 35 लाख रुपए लिए थे। सीबीआई ने लखीसराय, धनबाद, रांची, नागपुर, उदयपुर, शहडोल, हैदराबाद और बिलासपुर समेत 12 स्थानों पर छापे मारे। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कोरोना मामले में वृद्धि के लिए दोषी ठहराया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने की उसकी प्रशासनिक योजना में प्रधानमंत्री विफल रहे हैं। वह देश में कोरोना मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वे वर्तमान संकट और स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा गुजरात में कोरोना वायरस की महामारी से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम नहीं है और पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त टीकाकरण के लिए 54 मिलियन टीकों की खुराक की मांग की थी, जिस पर अब तक प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पाकिस्तान में रविवार को कोविड-19 संक्रमण के 6,127 मामले मिले, जो साल 2021 का नया रिकॉर्ड है। वहीं 149 लोगों की मौत भी हुई। पिछले वर्ष जून में सर्वाधिक 6,825 मामले मिले थे और 153 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ 21 अप्रैल से 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में अब तक केवल 13 लाख लोगों को ही टीका लगा है। इराक की राजधानी बगदाद में उत्तर में स्थित एक इराकी हवाई अड्डे पर रविवार को रॉकेट गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 इराकी सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इसकी सेना में कमांडर मेजर जनरल दिया मोहसिन ने इराकी आधिकारिक संवाद एजेंसी को बताया कि बलाद हवाई इलाके के भीतर कम से कम 2 रॉकेट धमाके हुए।
यह ठिकाना अमेरिकी प्रशिक्षकों का आवास है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में बाकी चरणों में चुनाव के लिए प्रचार नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने राज्य में आयोजित होने वाली अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस पर विचार करने की सलाह दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणाम पर गहराई से विचार करें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक निजी अस्पताल द्वारा एक होटल में बनाए गए कोविड सेंटर में 50 वर्षीय एक महिला के साथ दुष्कर्म का कथित रूप से प्रयास करने पर वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने बताया, लोटस अस्पताल द्वारा होटल गोल्डन विलेज में बनाए गए कोविड सेंटर में 50 वर्षीय महिला कोरोना मरीज के रूप में भर्ती थी। सोमवार यानी 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का प्लान तैयार किया गया है। जिला प्रशासन ने संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथों पर ड्रोन के जरिए निगरानी करने का फैसला लिया है। बूथों में चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी, साथ वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से रिजर्व पुलिस लाइंस में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लव कुमार, डीसीपी ग्रेटर नोएडा, डीसीपी सेंट्रल नोएडा, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, अन्य अधिकारी व समस्त थाना प्रभारी व उपस्थित पुलिस बल के साथ चुनाव के संबंध में मीटिंग आयोजित की गई। कभी आवाज़े हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है।